सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम के अंतर्गत जनसंचार की विशेषताएं। तो आइए देखते हैं जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार तकनीकी माध्यमों के कारण अन्य प्रकार के संचारों से भिन्न और विशिष्ट होता है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। जनसंचार तकनीकी माध्यमों के कारण अन्य प्रकार के संचारों से भिन्न और विशिष्ट होता है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है सार्वजनिकता। सार्वजनिकता जनसंचार की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता। एक ही कार्यक्रम एक ही समय में देश विदेश के अनेक नगरों में अनेक वर्गों के लोग देख रहे होते हैं। इन कार्यक्रम में सभी की रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। अगला है अत्यधिक व्यापकता। अत्यधिक व्यापकता जनसंचार माध्यम के व्याप की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। जनसंचार माध्यम के व्याप की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। क्रिकेट खेल हो, विशेष राजनीतिक सामाजिक अवसर हो, इनका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ करते हैं। करोड़ों लोग एक साथ करते हैं। अगला है औपचारिक संगठन। जनसंचार के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे समाचार पत्र विभिन्न प्रकाशन समूह द्वारा चलाए जाते हैं। हिंदुस्तान समूह, जागरण समूह ऐसे ही प्रकाशन समूह हैं। रेडियो, दूरदर्शन आदि भी ऐसे ही संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। रेडियो और दूरदर्शन आदि भी ऐसे ही संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। अगला है द्वारपालों का नियंत्रण। द्वारपालों का नियंत्रण किसी भी जनसंचार माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं। इन्हें गेट कीपर भी कहते हैं। ये द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण तथा नियंत्रण करते हैं। ये द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण तथा नियंत्रण करते हैं। समाचार पत्रों के संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि ही तय करते हैं कि पत्र में कौन सी सामग्री छपेगी। ये द्वारपाल 3 मूल्यों की रक्षा करते हैं। ये द्वारपाल 3 मूल्यों की रक्षा करते हैं। देखिए 3 मूल्य क्या हैं। नंबर 1 सार्वजनिक हित, नंबर 2 पत्रकारिता के सिद्धांत, नंबर 3 आचार संहिता। सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांत और आचार संहिता। अब हम पढ़ेंगे फीडबैक प्रतिक्रिया का अभाव। फीडबैक प्रतिक्रिया का अभाव जनसंचार के माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती। प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक। प्राय विविध प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं अथवा दर्शकों पत्रों के माध्यम से ही इनकी लोकप्रियता या अरोचकता का ज्ञान होता है। केवल पत्रों के माध्यम से ही इनकी लोकप्रियता या अरोचकता का ज्ञान होता है। आगे है जनसंचार किन किन कार्यों को संपन्न करता है। जनसंचार किन किन कार्यों को संपन्न करता है। तो देखिए जनसंचार माध्यम से अनेक कार्य संपन्न होते हैं। जैसे नंबर 1 है सूचना देना, नंबर 2 है शिक्षित करना,
नंबर 3 मनोरंजन करना, नंबर 4 निगरानी करना और नंबर 5 है आपका एजेंडा तय करना। क्या है? एजेंडा तय करना। नंबर 6 है विचार विमर्श करना। तो आइए देखते हैं सूचना देना। जनसंचार के माध्यमों का प्रथम और प्रमुख कार्य क्या होता है? सूचना देना। प्रिंट मीडिया का तो नाम ही समाचार पत्र है। दूरदर्शन हो या इंटरनेट, इनका भी प्रमुख कार्य तेजी से सूचनाएं वितरित करना है। अगला है शिक्षित करना। क्या है? शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम जनता को शिक्षित और सजग बनाते हैं। समाचार पत्रों के अतिरिक्त नई जानकारियाँ देना भी जनसंचार का कार्य है। जनसंचार माध्यम जनता को शिक्षित और सजग बनाते हैं। समाचार पत्रों के अतिरिक्त नई जानकारियाँ देना भी जनसंचार का धर्म है। आगे है मनोरंजन करना। मनोरंजन करना। जब से रेडियो और दूरदर्शन का आविष्कार हुआ है, तब से जनसंचार का मुख्य कार्य मनोरंजन करना हो गया है। भारत की अधिकांश जनता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग मनोरंजन के लिए करती है। भारत की अधिकांश जनता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग मनोरंजन के लिए करती है। अगला है निगरानी करना। अगला क्या है? निगरानी करना। जनसंचार माध्यम लोकतंत्र के पहरेदार हैं। जनसंचार माध्यम लोकतंत्र के पहरेदार हैं। वे समाज की किसी भी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। सरकार, धर्म केंद्र या अन्य किसी संस्था के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध जनमत बनाते हैं। अन्य किसी संस्था के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध जनमत बनाते हैं। अगला है एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना। देखिए छात्रों, इसमें तय पर आ की मात्रा लग गई है, वो गलत है, ध्यानपूर्वक देखना। एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम योजनापूर्वक किसी मुद्दे को उठाकर उसे देश समाज के केंद्र में ले आते हैं। वे सरकार तथा समाज के प्रतिनिधियों के मत देखकर तथा मुद्दों को व्यापक महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का प्रयत्न करते हैं। जनसंचार माध्यम योजनापूर्वक किसी मुद्दे को उठाकर उसे देश समाज के केंद्र में ले आते हैं। वे सरकार तथा समाज के प्रतिनिधियों के मत देकर तथा मुद्दों को व्यापक महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का प्रयत्न करते हैं। अगला है विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करना। जनसंचार के माध्यम विभिन्न मतों पर विचारों का आदान प्रदान भी कराते हैं। एक और मुख्य संपादकीय लिखकर तथा प्रसिद्ध विद्वानों के लेख छापकर जनता को प्रभावित करते हैं। जनता को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर पाठकों की आवाज़ भी समाचार पत्र पत्रिका दूरदर्शन में व्यक्त होती है। दूसरी ओर पाठकों की आवाज़ भी समाचार पत्र पत्रिका दूरदर्शन में व्यक्त होती है। इस प्रकार जनसंचार माध्यम विचार मंच बन जाता है। क्या बन जाता है? विचार मंच। धन्यवाद।